समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है कि कलयुग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धोखा नहीं खाता है। यानी हम आप सब अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखें कि जब हम आप कोई कार्य करते हैं, चाहे उत्तम कार्य, परहित का कार्य, फिर भी धोखा मिलता है तो परेशान होते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने उसका उपकार किया, वह मेरा अपकार किया, मैंने उसकी भलाई की, वह मेरा बुरा किया। बहुत सारी बातें हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पहले कलयुग किसे कहते यह भी थोड़ा सांकेतिक रूप से समझेंगे। कलयुग नाम है एक, 4 युग हैं। 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसी तरह नाम है। दूसरी बात है कि जिसे हम कलयुग समझते हैं कि अरे कलयुग में सब पापी होते हैं, कलयुग में सब दुखी रहते हैं, बहुत सारी बातें पुस्तकों में भी हैं, ग्रंथों में भी हैं, कलयुग की निंदा की गई है। लेकिन भगवान की भक्ति कलयुग में बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी का सम्मान करते हैं, तो दोनों बातों को समझना है कि जब धोखा हम किसी को देते हैं तो चाहे वह सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, जब धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा और जब सम्मान देंगे किसी को तो सम्मान मिलेगा। यहाँ ना वहाँ, कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त होगा। हो सकता है जिस व्यक्ति का आपने सम्मान किया वह व्यक्ति आपका सम्मान ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बदले में कुछ न कुछ सम्मान मिल ही जाएगा। यह प्रकृति में लेन देन चलता है। जैसा हम आप देते हैं, प्रकृति मुझे वही चीजें अनंत गुना करके वापस करती है। इस विराट सत्य को समझना है कि संसार में हम आप हैं। संसार में लेन देन की क्रिया केवल मनुष्य शरीर में व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं, प्रकृति में यह नियम है कि चाहे जो कुछ भी हम आप देते हैं, प्रकृति हम आप सबको अनंत गुना करके वापस करती है। यदि हम दूसरे को थोड़ा सुख देंगे तो प्रकृति मुझे उससे कई गुना बढ़ाकर सुख देगी। हम प्रकृति में किसी को दुख देंगे, मनुष्य को, जीव को, तो दुख आएगा। ऐसा नियम है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सारी चीजें यद्यपि हमारे आपके हाथ में नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से नियम यही है कि जो कुछ भी करते हैं वह वापस प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी, यह कलयुग से कौन नहीं ठगाता है? आखिर कलयुग में लोग धोखा खाते हैं। कलयुग में आयु अल्प है, संसार में रहते हैं, व्यवहार करते, व्यवहार में धोखा खाते हैं और फिर मर जाते हैं। कोई ऐसा उपाय बताएं जो कलयुग में धोखा ना खाए। गोस्वामी जी ने कहा, देखो कलयुग में जीवन जीने की कला जिसका उत्तम है, जो जीवन जीने की कला ठीक से जानता समझता है, जिसे बोध है, वह व्यक्ति सफल होगा, चाहे वह कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो। केवल कलयुग को बदनाम करना या कलयुग का आश्रय लेकर के प्रमाद में रहना यह दोष है। क्योंकि सतयुग में भी अराजक तत्व हुए हैं और कलयुग में भी भजन करने वाले साधु पुरुष भक्त जन हुए हैं। इसलिए विचारणीय गोस्वामी जी कहते, देखो कलयुग में रहते हुए कैसे हम आप कलयुग से नहीं छले जाएंगे, धोखा नहीं मिलेगा, यह समझ लो। सत्य वचन मानस विमल
कपट रहित कर तूति, तुलसी रघुबर सेव कहीं, सकै न कल युग धूति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके वचन सत्य होते हैं, मन निर्मल होता है और क्रिया कपट रहित होती है, ऐसे श्री राम जी के भक्तों को कलयुग कभी धोखा नहीं दे सकता। वह माया में नहीं फंस सकते। अब इसका भावार्थ सुने, गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। कहे देखो, कोई भी युग हो, चाहे चारों युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, भक्त कभी धोखा नहीं खाता है। भक्त का जीवन उदात्त होता है। महाराज वह भक्त भी तो धोखे खा रहे हैं। कहते हैं नहीं, कलयुग में तो भक्त कभी धोखा खा ही नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग वैष्णव है। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, उनके शिष्य है कलयुग। ऐसा सुना जाता है, मैंने भी सुना है कि एक बार कलयुग जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा लिया, जाकर उनके चरण में शरणागत हुआ। महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा उद्धार आप करिए, मुझे वैष्णव बनाइए। जगत गुरु बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। और रामानंदाचार्य भगवान से दीक्षित होकर के वैष्णव बन गया। और तीनों युग वैष्णव है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन कलयुग के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि अब वैष्णव है। रामानंदाचार्य जी ने कहा कि देखो, अब तुम वैष्णव बन गए हो, भक्त बन गए हो, इसलिए भक्तों को परेशान मत करना। तो कलयुग ने कहा, महाराज मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। लेकिन कलयुग कहा कि जो भक्ति का चोला पहन करके, भक्ति का वाना बना करके, वेश बना करके दूसरे को ठगेगा, तो उसे तो मैं नहीं छोड़ सकता। जो भक्त हैं, जो भजन करने वाले हैं, जो कल्याणकारी पुरुष हैं, तारक पुरुष हैं, कारक पुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में मेरा हमेशा मस्तक ही रहता है। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, मैं शिरोधार्य करता हूँ। इस तरह कलयुग कहा है। तो कहने का मतलब कि भक्त कभी कलयुग में धोखा नहीं खा सकता। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, जीवन में पहले भक्ति लाओ। भक्त का लक्षण क्या है, पहले वह विचार करो। कहते सत्य वचन, सत्यवादी होना चाहिए। अब सत्यवादी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि धन का अहंकार और धर्म का भी अहंकार हो जाता है। भक्ति करने का अहंकार, भक्त होने का अहंकार हो जाता है। तो अहंकारों से मुझे बचना है। यहाँ कहते हैं सत्य वचन, वाणी निर्मल हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, सत्यवादी वचन हो। सत्यवादी वचन ऐसा ना हो जो दूसरों को आघात करे। कोई यदि चोर है तो सीधे मुझे चोर कहने का अधिकार नहीं है, यद्यपि सत्य है, लेकिन सत्यों में भी संभाल करके कुछ कहना चाहिए। सत्य को भी संभालना पड़ता है। और जैसे कोई एक आंख का काना है तो उसे ये नहीं कहेंगे ये काना है, नहीं। जैसे बहुत सारे व्यवहारिक चीजें हैं, जैसे हमारी माँ है तो हम ये नहीं कहेंगे कि जा करके कि हमारे पिता की पत्नी सुनो, यहाँ सत्य तो है लेकिन इस प्रकार नहीं बोल सकते। माँ कहते हैं जो सत्य परिष्कृत हो, जो सत्यों में संभाल किया हुआ हो, जो सत्य समाज में कहने लायक हो, वैसा सत्य कहना चाहिए। नहीं तो बहुत ऐसे सत्यवादी बनते हैं जो दूसरे के लिए तो बड़े सत्यवादी हैं, किसी में कुछ देखा नहीं कि तुरंत कहते मैं सच कहूँगा, मैं जो कहता हूँ सच, पत्रकार बनने लगते हैं। और जब अपनी बारी आती है तब कोई सच कह दिया तो बड़ा उन्हें मिर्ची लग जाती है। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि सत्य वचन, सत्य भी मृदु हो, कोमल हो, यानी व्यवहार शुद्ध हो, पवित्र हो। सत्य वचन का मतलब यह हुआ। मानस विमल, मानस नाम मन मेरा निर्मल हो, पवित्र मन हो। और
हमारे जो कर्म हो वह कपट रहित हो, छल कपट रहित। ऐसे लोग ही भक्त होते हैं और भक्ति कर सकते हैं। कोई चाहे कि मैं असत्यवादी भी रहूं और मन में नाना प्रकार के विषयों का जाल भी बोया रहूं और कर्म भी दूषित हो, तब मैं भक्त बनकर भक्ति कर लूं, यह संभव नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कलयुग से बचना है तो केवल जो यह सूत्र दिया जा रहा है इसका अनुसरण करिए, अपने जीवन में उतारिए। मनसा वाचा कर्मणा से कभी कोई अनैतिक कार्य, असत्य भाषण, हृदय में कपट, दुर्व्यवहार, दुर्विचार नहीं आने देंगे, क्योंकि निर्मल मन की प्रतीक्षा परमात्मा से लेकर जीवात्मा तक करते हैं। निर्मल मन, पवित्र मन, विशुद्ध मन, शुद्ध भाव वाला व्यक्ति, परमात्मा कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते निर्मल मन बना लो, मुझे पा जाओगे। मैं तो मिला मिलाया हूं, केवल तुम्हारा मन अपवित्र है, मेरे तक पहुंचने में बाधा डाल रही है या मुझे तुम्हें तक पहुंचने में बाधा कुछ आ रहा है तो वह मेरी वासना है, मेरा कपट है, मेरी धूर्तता है। यदि हृदय निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो निर्मलता आते ही परमात्मा जैसे निर्मल हैं वैसे हम आप भी निर्मल हो जाएंगे तो प्रभु स्वीकार कर लेंगे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सत्य वचन मानस विमल, सत्यवादी हो, मन में कपट हो तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि सत्य वचन है, कर्म ठीक नहीं है तो भी ठीक नहीं होगा। मन जैसा होगा वैसा कर्म बनेगा। मन में पवित्रता होगी तो कर्म भी हमारे पवित्र होंगे, भगवान का उद्घोष सार्थक हो जाएगा। और यदि मन में नाना प्रकार आज जो हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जो बातें हो रही है, उन सारी चीज़ों में यह दिखाई दे रहा है कि मन में कुछ, वचन में कुछ, व्यवहार में कुछ, तीनों दुष्प्रभावित हैं, जबकि होना चाहिए तीनों एक सजग होना चाहिए। सत्य भी हो, मृदु सत्य हो, हृदय में निर्मलता हो, बौद्धिक निर्मलता हो, बुद्धि संश्लिष्ट हो और हमारे कर्म भी उत्तम हो। यदि ये करतूत जो हमारी करनी, रहनी, सहनी, ये सारी चीज़ें पवित्र हो तभी हम आप कलयुग से बच सकते हैं। आज यही हो रहा है। भगवान की पूजा भी करते, मंदिर भी जाते, परिक्रमा भी करते, गंगा में स्नान भी करते हैं, लेकिन जीवन बदलाव नहीं आ रहा है। भक्त के लक्षण घटित नहीं हो रहे। अवसर मिलते ही तुरंत प्रभावित हो जाते, दूसरे को देखते ही प्रभावित हो जाते। ये सब क्या हो रहा है? क्या यही भक्त का लक्षण है? यदि मेरा शुद्ध भाव हो गया ना, निर्मल भाव हो गया ना, तो जीव मात्र उस भाव से आह्लाद को प्राप्त कर सकते, आनंद को प्राप्त कर सकते। हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी जड़ चेतन भी हमारी दुर्भावना को और सद्भावना को समझ लेते हैं। इसलिए हृदय में यदि सद्भावना है तो हम आप सब कहीं भी परमात्मा की अहेतुकी करुणा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि जीवन में कपट है, दुर्व्यवहार है, दुर्व्यसन है, तो परमात्मा के निकट रहते हुए भी परमात्मा को नहीं पा सकते। केवल मंदिर में रहने से निकटता नहीं हो जाती है। आप देखिए, मंदिर में पुजारी भी रहता है, मंदिर के आसपास प्रांगण में मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन भिखारी का भिखारी पना नहीं जाता। और जो लोग भी मंदिर की सेवा में रहते हैं
उनके अंदर भी परमात्मा भाव व्यवस्थित नहीं होता, प्रतिष्ठित नहीं होता। मंदिर में रहते हैं फिर भी जोड़ भी जाता है परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके, मंदिर के प्रांगण में है, भगवान का दर्शन कर रहा है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। भगवान के पास जाते हुए भी, जाने के बाद भी, निकट रहते हुए भी मन पवित्र नहीं होता है, वैचारिक शुद्धता नहीं हो पाती। इसलिए यह तो अपने विवेक के ऊपर ही होगा। जब हम आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहेंगे तभी शुद्ध हो सकता है। जैसे कपट, छल, दुष्टता, बुराई परमात्मा का दिया हुआ उपहार नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, करुणा, प्रेम, दया, ये सारी चीजें उनका उपहार दिया हुआ है। लेकिन उस उपहार को हम फेंक देते हैं, कूड़े कबाड़े समझते हैं। और आज लोग बोलने भी लगे हैं कि अरे संसार में रहते हैं तो सत्य से काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरे भाई, कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की दृढ़ नौका कभी डूबती नहीं है, कभी नहीं डूबती है। हो सकता है जब समुद्री तूफान हो अथवा कोई विषम परिस्थिति हो तो थोड़ी डगमगा जाएगी वह नौका, और नौकाएं डूब सकती, पलट सकती, लेकिन सत्य की दृढ़ नौका कभी भी पलट नहीं सकती, क्योंकि उसके सत्य में ऐसी शक्ति है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी उबार ही लेगी। हम आप सब सत्यवादी हैं। किसी को यदि कोई कह दे दिन रात झूठ बोलता है, फिर भी अगर कह दे तुम बहुत झूठक्कर हो, झूठ बोलते हो, तो हृदय में बड़ा आघात पहुंचेगा। लेकिन देखने को ऐसा मिलता है कि बहुत कम लोग हैं जो सच मार्ग पर चलते हैं। यदि चल भी रहे हैं तो मजबूरी में असत्य मार्ग मिलते ही उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कहा जाता न हो ही निरामिष कबहू की कागा। किसी व्यक्ति ने कौवा को पाला और पाल करके उसे कहा कि अब वैष्णव भक्त थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि इसे वैष्णव बना करके रखना है, शुद्ध शाकाहारी। और शुद्ध शाकाहारी बना करके रखने का प्रयास भी उन्होंने किया, बहुत दिन तक किया और सफल भी हो गए। लेकिन संयोगवश एक दिन कौवा पिंजरे से निकल गया, बाहर निकला तो वह पुनः गंदगी खाने लगा। उसे उसका मालिक देख करके बड़ी घृणा हुई। गोस्वामी जी ने कहा हो ही निरामिष कबहों की कागा। सरे गले मांस कौवा खाने लगा, गंदगी, दुर्गंधी पदार्थ। उनके मन में बड़ी ठेस आई कि देखो, इसके लिए मैंने इतनी व्यवस्था की, शाकाहारी बने, और इसे मौका मिलते ही यह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य किया। ऐसे जोर जबरदस्ती कुछ लोग सत्य बोल भी रहे हैं तो इसलिए कि उन्हें अवसर नहीं मिला है, नहीं तो असत्य लोग बोल ही देते। लेकिन सही बात यह है कि यदि हम आप असत्य दूसरे के साथ बोलेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे आपके साथ असत्य ही व्यवहार करेगा। यदि हम किसी के साथ कपट करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे आपके साथ कपट का ही व्यवहार करेगा। यह जो भी संसार में चल रहा है वो यह द्वंद्वात्मक है, जैसा जो करता है उसे वैसा मिलता है। यदि हम आप विचार करें कि मुझे दूसरों के साथ, दूसरा व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, भले ही लाख कठिनाई आ जाए लेकिन मैं सत्य नहीं छोड़ सकता, तो वे विजयी होंगे, सत्यमेव जयते होंगे ही। उनके साथ, उनके आसपास सत्य ही आएंगे। जैसे सूर्य अंधकार को देख करके अपना प्रकाश समाप्त नहीं करते, नहीं तो सूर्य विचार कर लेते कि इतने लोग सोए हैं, इतना अंधकार है, जाने दो, मुझे क्या लेना देना, मैं भी इसी अंधकार में मिल जाऊं अथवा मैं भी अपना प्रकाश अंदर ही रखूं। नहीं, इसलिए सूर्य के जीवन में कभी अंधकार प्रवेश ही नहीं करता, बुराई आती ही नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उनके आसपास का औरा, आसपास की किरणें प्रकाशित है।
प्रकाश पुंज है, इसलिए वहाँ अंधकार प्रकाश रूप में रूपांतरित हो रहा है। ऐसे ही हमारे आपके सत्य के बल पर, सदाचार के बल पर, निर्मलता के बल पर आसपास रहने वाले लोग भी रूपांतरित हो जाएंगे। भले ही लाख बुराई किसी में हो, यदि वो हमारे आपके सानिध्य में आएंगे, हम आप यदि सच्चे भक्त हैं, सत्यवादी हैं, वास्तव में परमात्मा के अनुरागी हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, रूपांतरित हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले जो ऐसे भक्त हैं जो सत्य वचन बोलते हैं, मानस निर्मल यानी मन पवित्र है और कपट छल रहित व्यवहार है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान का दरबार हमेशा खुला है और सके न कलयुग धूत। कलयुग उसे नहीं छल सकता, धोखा नहीं दे सकता है। वे माया में, अविद्या माया में नहीं फंस सकते, क्योंकि भक्त हैं, उनकी अपनी आभा प्रभा है। कलयुग भी उसका सम्मान करता है, जैसे सूर्य का सम्मान सब लोग करते हैं। लेकिन कुछ एक होते हैं, जैसे मैंने ऐसा सुना है कि कबूतर है, यदि बिल्ली झपट्टा मारती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता। वह समझता है कि मेरे आंख बंद करने से अब मैं बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी जो असत्य बोलते हैं, करतूत भी गलत करते हैं, लेकिन वह समझते हैं कि चलो मैं किसी को नहीं बताया तो दुनिया तो मुझे देख ही नहीं पाए, कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन कलयुग, प्रकृति की कैमरा सबको देख रही है, आप बच नहीं सकते। दुनिया ना देखे, मनुष्य ना देखे, फिर भी प्रकृति देखती है। आज तक जेब कतरे को कोई नहीं देखता है, हमेशा वह बच जाता है। लेकिन आप कभी जेब कतरा कोई वैसा परिचित हो तो उससे पूछें कि क्या तुम्हारा जीवन ठीक है? ठीक नहीं होगा, कारण कि उसका बीज गलत बोया है, तो वह कैसे ठीक हो सकता? हमारे आपके जीवन में भी भगवान की भक्ति, भगवान की करुणा, कृपा, दया का अवलंब लेकर के प्रभु के आश्रित होकर प्रभु नाम का सतत जप करिए। जप यज्ञ ही हमारी आपकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान की शरणागत में हमेशा पुकारिए, हे नाथ मैं आपकी शरण में। जो व्यक्ति कलयुग के शरण में है तो कलयुग आज न कल तो धोखा देगा ही। जो संसार के शरण में है उन्हें तो संसार आज न कल धोखा दे ही रहा है। लेकिन एकमात्र भगवान के शरण में रहने वाले, वास्तव में जो भगवान के शरण में हैं, भगवान के भक्त हैं, वे ना कभी किसी को धोखा देते, ना उन्हें कभी किसी से धोखा मिलता है। उनके लिए तो विष भी अमृत बन जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है, सामान्य जल भी गंगा हो जाते हैं, सामान्य भूमि भी ऊर्जावान हो जाती है। उनके लिए प्रकृति शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ये है भगवत भक्ति का प्रभाव, महत्व। तो भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान को पुकारने वाले, हर क्षण हर पल प्रभु की शरण में रहने वाले जो भक्त हैं, उनके जीवन में कलयुग कभी कुछ नहीं करता। उन्हें प्रकृति का नियम है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है प्रकृति उसे आगे बढ़ाती है। यदि कोई बुरे क्षेत्र में जाना चाहता है तो प्रकृति निश्चिंत रहती है, आप जाएं, बुरे क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई अच्छे क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो प्रकृति निश्चिंत है, आप अच्छे मार्ग पकड़े हैं, आगे बढ़ते जाएं, गतिशील बने रहे। जो जिस क्षेत्र में गतिशील होगा उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। चाहे अब हमारे आपके जीवन में ये है कि हम किस रास्ते से जाना चाहते, जीवन को अमृतमय बनाना चाहते, स्वर्ग पृथ्वी पर घर पर लाना चाहते, अपने जीवन में लाना चाहते, या नरकीय जीवन जीना चाहते, यह विचारणीय है। इसलिए अपने जीवन को भगवान की भक्ति से युक्त करके सदा दिव्य बनाए, पावन पवित्र बनाए।
इसके लिए सबसे सरल साधन है, परमात्मा का पावन नाम है। उस पवित्र नाम का जप करें, जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, धीरे धीरे बुराइयां भी दूर हो जाएंगे। परमात्मा का स्मरण करते रहे, प्रभु से अपनी बात करते रहे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे जीवन के अवलंब सार तत्व तो आप ही हैं। हर क्षण हर पल भाव से भरे रहे, प्रभु का जय जयकार करते रहे। प्रभु कृपा ही कृपा करते रहते हैं। हम आप सब पर भी कृपा करेंगे और अपने जीवन में सत्य वचन का पालन करें, मन निर्मल पवित्र रखें और किसी प्राणी मात्र से दुर्व्यवहार ना करें, कपट ना करें, धोखाधड़ी ना करें। ये बहुत बड़ी बात है, होता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतें। यदि अपने जीवन को चाहते हैं मांगलिक बनाने के लिए, तब जो जीवन चाहते हैं जैसे तैसे हुए तो जी ही रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, लेकिन नहीं, अपने जीवन को पवित्र बनाए, पावन बनाए, भगवान नाम का सतत जप करें। श्री राम जय जय राम।